अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो 10th क्लास बेटा, आज के टॉपिक में हम लोगों ने बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ा था। बेसिक कमांड्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी कि वो डायरेक्ट मोड के अंदर हम वर्क करती हैं और एक लाइन के अंदर हम जैसे उनको लिख के एंटर प्रेस करेंगे, इन द वेरी नेक्स्ट लाइन हमें उसका आंसर या उसकी वर्किंग शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कमांड्स हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना है। उससे पहले एक बात है बेटा, जब भी बात आएगी कमांड की या किसी स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट्स आगे जाके आप लोगों ने भी देखनी है, अभी कमांड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें या जिन बातों का आपको पता होना चाहिए ऐसे कह लें, दो बातों का आपको पता होना लाजमी है। पहली बात ये होगी कि वो कमांड करती क्या है, जिसको हम उस कमांड का पर्पस, मकसद या डेफिनेशन कह सकते हैं। और दूसरी बात होती है उस कमांड का सिंटेक्स, कि उसका सिंटेक्स क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है, किस तरह से आप GW बेसिक के अंदर उसको टाइप करेंगे या यूज़ करेंगे। तो कमांड्स हम लोग देखेंगे, जिनमें सबसे पहली बेटा ऑटो कमांड होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम GW बेसिक को ओपन करते हैं। जी, तो हम लोगों ने देखा था जब क्रिएट एंड सेव प्रोग्राम वाले टॉपिक की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बात देखी थी कि बेटा ऑटो कमांड क्या करती है, ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट करती है, ये इसका काम है। क्रिएट एंड सेव में हमने ये देखा था कि हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने लाइन नंबर लाजमी लिखना है। हम एक रफ सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं, मैं कहता हूँ लाइन नंबर 10, और उसमें मैं कहता हूँ इनपुट ए, एक नंबर एंटर करना है ए, उसके साथ में अगर फॉर एग्जांपल डॉलर साइन यूज़ करता हूँ तो आपको पता है डॉलर साइन के अंदर मैं जो भी चीज़ एंटर करता हूँ वो स्ट्रिंग है। इंग्लिश लेटर्स एंटर करने के लिए मैं ए उस वेरिएबल के नाम के साथ स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग का टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर यूज़ करूँगा जो कि डॉलर साइन है। अब मैं लिखूँगा 20। अब मुझे इशू क्या आ रहा है, हर दफ़ा इस लाइन जब मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर जाऊँगा मुझे लाइन नंबर बार बार लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद अब लाइन मैंने लिखनी है 1000, तो हर दफ़ा लाइन नंबर बार बार लिखना एक डिस्टर्बिंग काम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइन नंबर्स बार बार लिखने की बजाय एक कमांड ऑटो यूज़ करूँगा, जिससे ऑटोमेटिकली लाइन नंबर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इनपुट एंटर योर नेम, और नेम के लिए मैं वेरिएबल n यूज़ कर लूँगा और उसके साथ डॉलर साइन यूज़ करूँगा, जिसका मतलब वो नाम इनपुट ले लेगा। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो देखें 20 लाइन नंबर उसने खुद ही जनरेट कर दिया। 20 के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ योर नेम इज अभी आप लोग इस चीज़ को छोड़ दें कि ये कर क्या रही है, ये प्रिंट इनपुट क्या चीज़ है, इनको भी हमें आगे जाके देखना है। ये स्टेटमेंट्स हैं। और 30 के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे गलत, अब ये किसी वजह से मैंने ये गलत वर्ड्स लिखे हैं, ये आगे जाके आपको मैं बताता हूँ, एंड कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बेटा ऑटो कमांड है। ऑटो कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, ऑटो कीवर्ड, ऑटो आपने एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपने लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं कहता हूँ लाइन नंबर 5, 10, 15, 20 इस तरह से है। तो उस तरह से जब मैं लिखूंगा बेटा, उसके बाद अब मैं कहता हूँ 5, 10, 15, इसके अंदर इंक्रीमेंट या इजाफा कितना हो रहा है, 5 से 10 तक जा रहे हो तो 5 ऐड हो रहा है, 10 से 15 तक जा रहे हो तो 5 ऐड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। अब देखें लाइन नंबर जब जनरेट होंगे तो 5 की लाइन में होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से 5 की टेबल की फॉर्म के अंदर आपके लाइन नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x इज इक्वल्स टू 10, एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने 10 रखवा दी, एंटर प्रेस करता हूँ, उसने ओके का मैसेज दिया कि आपकी वैल्यू असाइन हो गया। अब मैं कहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव हुई है। मैं कहता हूँ प्रिंट x। इसका मतलब यह है कि x के अंदर जो भी वैल्यू आई है उसे स्क्रीन के ऊपर मुझे शो कर दो।
आ गया 10। अब मैं चाहता हूं इस तरह से मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हुए थे, मैं चाहता हूं उन सारे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए मैं मतलब इसके अंदर x के अंदर जो मर्जी वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्लियर लिखूंगा, क्लियर कमांड यूज करता हूं। क्लियर कमांड क्या करती है, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो डिलीट कर देती है। इंटीजर के केस में उसे 0 कर देगी, इंटीजर के केस में वो डिलीट करेगी, और जब डिलीट होती है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। क्लियर मैंने लिखा, ओके आ गया। अब अगर मैं दोबारा से प्रिंट करता हूं x, तो चूंकि x की वैल्यू डिलीट हो गया, स्क्रीन के ऊपर शो होगा 0। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी वैल्यू हो गया डिलीट, और नई वैल्यू इसको GW बेसिक ने असाइन किया। GW बेसिक जब किसी न्यूमेरिक वेरिएबल के पास कोई वैल्यू ना हो तो वो उसे 0 वैल्यू दे देता है, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं देता, वहां पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है बेटा। नेक्स्ट है CLS। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल ये GW बेसिक का आपके सामने ये स्क्रीन आहिस्ता आहिस्ता से मैं लिखता जाता हूँ, भरती जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा स्क्रीन के ऊपर है ये डिलीट हो जाए। अब एक तरीका तो यह है कि हर एक लाइन को मैं बैक स्पेस की मदद से डिलीट करूं। बैक स्पेस है जिस तरह आप MS वर्ड के अंदर, नोटपैड के अंदर डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका यह होता है आप स्क्रीन के ऊपर लिखें CLS, स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें स्क्रीन आपकी पूरी साफ होगी। ये क्लियर स्क्रीन कमांड का काम होता है। अब बेटा नेक्स्ट चीज होती है डिलीट। डिलीट कमांड, डिलीट कमांड को देखते हैं। अब आपको याद होगा, अब वो जो प्रोग्राम अभी अभी हमने लिखा था, मैं उसको करता हूं लिस्ट। ये वो प्रोग्राम आपके सामने आ गया। मैं अब इस प्रोग्राम को ना रन करते हैं हम लोग, देखते हैं कि यार क्या ये प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। एंटर योर नेम, योर नेम इज सिंटेक्स एरर इन 30। बेटा उसने एरर रिपोर्ट किया आपको, और एरर ये लाइन में है। अब ये लाइन मैंने कहा था मैंने गलत लिखी है। अब क्यों गलत लिखी है उसको देखते हैं। मैं कहता हूं डिलीट, जो लाइन नंबर गलत है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं, मैं लिखूंगा डिलीट। तो डिलीट किस लिए यूज होती है बेटा, डिलीट कमांड किसी भी लाइन नंबर को, एक या एक से ज्यादा लाइन नंबर्स भी हो सकती हैं, उनको डिलीट करने के लिए आप लोग डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हो। इन दिस एग्जांपल हमारे पास जो लाइन नंबर 30 हम उसको डिलीट करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ डिलीट लाइन नंबर 30। अगर मैं चाहता हूँ कि 30 से लेके 50 तक सारी लाइन नंबर्स, 40 तक लाइन नंबर्स डिलीट हो जाए, तो मैं इस तरह से रेंज बता दूंगा कि 30 to 40 लाइन नंबर्स जितने भी आते हैं दरमियान में वो सारे के सारे डिलीट कर दो। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ लाइन नंबर 30 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ उसका नंबर लिख के एंटर प्रेस करूंगा। उसने कहा ओके। अब मैं देखता हूँ कि क्या वो बाकी लाइन नंबर डिलीट हुआ है। अभी लाइन नंबर 30 के अंदर ये उल्टा सीधे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। दोबारा से उसको लिस्ट करता हूँ प्रोग्राम को, तो अब आप लोग देखें लाइन नंबर 20 के बाद लाइन नंबर 40 आ रहा है, मतलब लाइन नंबर 30 जो है वो डिलीट हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देखें वो कह रहा है एंटर योर नेम। मैं एंटर करता हूँ फाइक अली, एंटर प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है योर नेम इज फाइक अली। अब मेरा प्रोग्राम चल रहा है। तो एरर्स मिलने की वजह से अगर मैं किसी एक या एक से ज़्यादा लाइन नंबर्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डिलीट की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। नेक्स्ट बेटा आपकी आती है एडिट कमांड। एडिट का मीनिंग होता है चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। लाइन नंबर जो 10 है उसके अंदर उसने कहा है इनपुट एंटर योर नेम। मैं चाहता हूं अपने नाम, आपके नाम की बजाय मैं आपके भाई का नाम पूछना चाहता हूं। तो इसके अंदर मैं चूंकि उस लाइन के अंदर, उस मैसेज के अंदर चेंजिंग करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं एडिट, जो भी लाइन नंबर मैं चेंज करना चाहता हूं मैं उसका आगे लाइन नंबर लिखूंगा। एडिट 10, मेरे सामने वो लाइन नंबर शो हो जाएगी।
जो भी लाइन नंबर मैं एडिट करना चाहता था। ये नंबर साथ शो होगा, ये नंबर वो नंबर है जो इस टाइम लाइन नंबर ऐसी जिसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखा होगा, वो लाइन नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा। और सबसे पहले आपने इसको खत्म करना है। उसके बाद मैं कहता हूं एंटर योर नेम, यहां पे मैं कहता हूं एंटर योर ब्रदर नेम। ठीक है बेटा, अब यहां पे उसने आपसे पूछ लिया एंटर योर ब्रदर नेम। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये लाइन सेव हो जाएगी। और अब दोबारा जब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को तो देखिए वो कह रहा है एंटर योर ब्रदर नेम, मैं कह देता हूं साइकली, तो एंटर प्रेस करता हूं योर नेम इज साइकली। अब योर नेम यहां पे भी हमने क्या करना है, योर ब्रदर नेम। तो मैं अब एडिट लाइन नंबर 20 को भी करूंगा, वहां जाके अगेन सबसे पहले ये लाइन नंबर डिलीट करूंगा। योर नेम की जगह मैं लिखूंगा योर ब्रदर नेम इज। अब जब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूं, अब मैं अपने भाई का नाम एंटर करता हूं तो देखें अब वो कह रहा है योर ब्रदर नेम इज साइद अली। तो इस तरह से ये बेटा टोटल 5 कमांड हैं जो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखनी थी। सबसे पहले अगेन ऑटो कमांड। ऑटो कमांड क्या करती है बेटा, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब आप मल्टीपल लाइन नंबर्स बार बार लिखने के बजाय आप चाहते हैं GWBasic खुद लाइन नंबर्स एंटर करता जाए, तो उसके लिए आप लोग ऑटो कमांड यूज करते हैं। आप चाहते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू डिलीट हो जाए, उसके लिए आप लोग क्लियर कमांड यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन क्लियर हो जाए, स्क्रीन साफ हो जाए, उसके ऊपर जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारा खत्म हो जाए, उसके लिए क्लियर स्क्रीन या CLS कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम लिखते वक्त एक से ज्यादा या एक गलत लाइन लिख दी है, उसके अंदर कोई गलती है या आप सोचते हैं कि वो लाइन नंबर जरूरी नहीं है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर उसके लिए आप लोग डिलीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग लाइन के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एडिट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 5 कमांड आज का आप लोगों का टॉपिक थी। अब इनको बुक से देख लेते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन या पर्पस। डेफिनेशन ये होगी, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस्ड। उसके बाद सिंटेक्स, तो सिंटेक्स बिल्कुल इसके नीचे उसने खुद ही हेडिंग बनाई हुई है, ऑटो लाइन नंबर। अब उसके बाद बेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। ऑटो इज यूजफुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव अस। ये सारी वो बातें जो अभी मैंने आपके सामने बोली थी। और जब मैं लाइन नंबर नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, किस तरह से लाइन नंबर मैंने लिखने हैं, ये सारी बातें ये इन एग्जाम्पल्स के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए। ऑटो 120, अब पहला लाइन नंबर है जहां से आपने स्टार्ट करना, दूसरा वो इंक्रीमेंट है। तो इससे लाइन नंबर किस तरह के जनरेट होंगे, 100, 120, 140, तो ये नीचे उसका लिखा हुआ है। जब आप आगे कोई भी लाइन नंबर नहीं लिखेंगे, अगर लाइन नंबर नहीं लिखते तो वो 10 से स्टार्ट होगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं लिखते तो बेटा इंक्रीमेंट भी 10 का ही होगा। मतलब नीचे वाले एग्जांपल के अंदर देखते हैं, आप कहते हो कि, बल्कि इसको यहां पे हम लोग टाइप करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। मैं कहता हूं ऑटो लाइन नंबर में बता देता हूं 5, लेकिन उसको ये नहीं बताता कि आगे गिनती किस तरह से चलानी है। मतलब 5 के बाद 10 लाना है, 5 के बाद 6 लाना है। मैं अपनी मर्जी से इंक्रीमेंट नहीं करवाता। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आ गया 5, दोबारा 5 एंटर प्रेस करता हूँ, आता है 15, दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ 25। मतलब जब मैं उसको इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं बताऊंगा तो वो हमेशा 10 को ऐड करता जाएगा। और अगर मैं उसको इंक्रीमेंट की वैल्यू बता दूं तो मतलब लाइन नंबर मैं बताऊं कहां से स्टार्ट करना है, लेकिन मैं बताऊं कि 1 ऐड करते जाना है, फिर देखता हूं क्या होता है। फिर देखो वो 0 से स्टार्ट करेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। ठीक है बेटा। क्लियर कमांड, छोटी सी डेफिनेशन, दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू null, opened and closed all files। मतलब आप जब किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू देंगे तो वो
अगर नंबर वाली वैल्यू है तो 0 आएगा आंसर, उससे मतलब क्लियर करके 0 बचेगा। और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर क्लियर होती है तो फिर क्या होगा बेटा, फिर उस वेरिएबल के अंदर जितनी भी कैरेक्टर्स पड़े थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे और पीछे उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नल का मतलब ये होता है। CLS कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। सिंटैक्स उसका उसने बता दिया, इसका भी बता दिया। यहाँ पे एक n वेरिएबल है, n वेरिएबल देखते हैं जो उस CLS के आगे n है वो क्या काम करता है। Here n is optional but it can take any of the following values of n. 0 clear the screen of all text and graphics. 1 clear only the graphics, clears only the text अगर 2 है। मैं लिखता हूँ CLS तो सारा कुछ क्लियर होता है। इस तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया। और अगर मैं लिखता हूँ CLS 1 तो देखें स्क्रीन क्लियर नहीं हुई, इससे सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स क्लियर होते हैं। ग्राफिक्स क्या होता है वो आप चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर CLS 2 एंटर करता हूँ तो अब टेक्स्ट डिलीट हो जाए। तो ये बेटा CLS के आगे जो n वेरिएबल यूज होता है वो इस पर्पज के लिए होता है। उसके बाद डिलीट कमांड, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट प्रोग्राम लाइंस और लाइन रेंज ऑफ लोडेड प्रोग्राम। एक लाइन नंबर को या एक लाइन नंबर्स की रेंज को डिलीट कर सकता है। ये उसका सिंटैक्स हो गया और ये एग्जांपल होगी। और इसी तरह से एडिट कमांड की ये डेफिनेशन, ये सिंटैक्स और ये नीचे एग्जांपल्स। इंटरप्रिटेशन वाली वही बात है जो आपको सारी बता दी। उर्दू मीडियम वाले भी इसी तरह से ऑटो कमांड की ये डेफिनेशन, मकसद, तारीफ कुछ भी लिख सकते हैं। ये सिंटैक्स हो गया। वजाहत आपको सारी बता दी, मिसालें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को तो आपकी भी उसी तरह से। क्लियर कमांड, मकसद या तारीफ ये रही, सिंटैक्स आपका ये हो जाएगा, मिसाल ये आपकी पिक्चर के अंदर शो की गई है। उसके बाद CLS ये रहा, सिंटैक्स उसका यहाँ पे ये है CLS n, और ये वो वजाहत है जो अभी आपको CLS के आगे यूज होने वाले वेरिएबल के बारे में बताया। डिलीट कमांड की तारीफ ये लाइन, सिंटैक्स ये 2 लाइन है, मिसालें ये सारी लिखी हुई हैं डिलीट कमांड की। उसके बाद एडिट कमांड, तो एडिट कमांड की डेफिनेशन या मकसद या तारीफ ये 1 लाइन, सिंटैक्स के अंदर ये 2 लाइनें लिखेंगे आप। वजाहत के अंदर ये उसने सिंपल बात लिखी है कि लाइन नंबर से मुराद प्रोग्राम की उस लाइन का नंबर है जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। पीरियड से मुराद मौजूदा लाइन नंबर है। तो उसके बाद मिसालों में आप ये लाइनें लिखेंगे। फाइल्स कमांड से पहले तक आज का आप लोगों का टॉपिक है। होपफुली प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाया तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती किसी भी बात की, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो बेटा क्वेश्चन करके ज़रूर पूछे। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बात रह जाए आपके माइंड में और आप पूछे ना तो बेटा उसका आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। तो इस वजह से क्वेश्चन लाजमी पूछें। और बेटा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।